आज हम सब यहाँ सत्संग सदन में भाव योगी संत के दरबार में सत्य की ध्वजा का सत्संग का उत्सव मना रहे हैं। बाबा गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में बैठकर आज बहुत प्रथम वार्षिक उत्सव का सत्य की ध्वजा का उत्सव मना रहे हैं। दरबार ये सत्य का दरबार है और जब हम भावयोगी संत के दरबार में आते हैं तो तब गुरु माँ हमें सत्य से ही जोड़ती है। सत्य क्या है? भगवान है। ये हमने सत्संग में आकर गुरु माँ के पास आकर ही जाना। गुरु माँ ने हमें ज्ञान करवाया कि हमें सत्य से जुड़ना है, तभी हम भगवान तक पहुँच पाएंगे। जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी हम भगवान तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि संसार में हम सत्य से नहीं जुड़े रहते। हम तो किससे जुड़े रहते हैं? असत्य से जुड़े रहते हैं, बुराई से जुड़े रहते हैं, गलत व्यवहार से जुड़े रहते हैं, निरर्थक बातों से जुड़े रहते हैं, अपने समय को निरर्थक करते रहते हैं। लेकिन हमने सत्संग में आकर गुरु माँ के पास आकर ही जाना कि ये हमारा समय निरर्थक ही जा रहा था। हमारे जीवन में जो भी दुख, चिंता, परेशानी आती है, क्यों आती है? क्योंकि हम एक आधार से, एक सत्य से नहीं जुड़े होते, तब हमारे जीवन में दुख, चिंता, परेशानी आती है। ये हमने अनुभव किया है गुरु माँ के पास आकर, सत्संग में आकर, कि हम पहले निराधार थे, कि हम एक इष्ट से जुड़े हुए नहीं थे। सत्संग में आकर हम एक इष्ट से जुड़े, एक इष्ट से रिश्ता बनाया। गुरु माँ ने हमें बताया कि एक इष्ट की भक्ति करनी है और एक इष्ट की भक्ति करोगे सत्य से, तभी जुड़ पाओगे और तभी तुम अपने उस भगवान से मिल पाओगे। और एक इससे रिश्ता बनाओगे, कोई भी रिश्ता बना लो इनसे, लेकिन विश्वास का रिश्ता बनता है यहाँ पर आकर। कि जैसे ये सारे रिश्ते निभाते हैं, पति का भी निभाते हैं, भाई का भी निभाते हैं, दोस्त का भी निभाते हैं, साथी का भी निभाते हैं, तो लेकिन इनके अनुसार हमें फिर चलना पड़ता है कि गुरुदेव की अमृतवाणी सुनते हैं, उनको धारण करते हैं, तब हम उनके अनुसार चलेंगे। और तभी हमारे जो हम इनसे रिश्ता बनाते हैं, वही जो हम इनसे रिश्ता बनाते हैं, तो फिर ये हमारे सारे कार्य हम इनके आज्ञानुसार चलते हैं। लेकिन संसार में हम गुरुदेव भाव दे रहे कि संसार में हमें सब चीज़ों का ज्ञान होता है, कि जैसे कि हमारी लाइट ख़राब हो गई तो हम पता है कि इलेक्ट्रिशियन ठीक करेगा इसको, और हमारे जैसे कि हम बीमार हो गए तो हमें पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हम ठीक होंगे। और अगर ऐसे ही हम किसी केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं तो वो हम उसमें पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर के पास जाकर ही हम ठीक हो पाते हैं। परमानेंट इलाज तो हमारा डॉक्टर ही करता है कि हमारी बीमारी दूर करता है। ऐसे ही सत्संग में आकर ही हमने अनुभव किया और जाना कि हम बाहर में कितनी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। कभी किसी की देवी देवता की पूजा करते हैं, कभी शिव जी की करते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कभी कोई प्रसाद बोलते हैं, सवामनी बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं रहती परमानेंट। हमारे जीवन में तो दुख, चिंता, परेशानी आते ही रहते हैं। कभी किसी चीज़ की कमी रहती है, कभी किसी चीज़ की कमी रहती है। लेकिन जब हम एक गुरु के पास आते हैं, भाव योगी संत के पास आए, तब हमने जाना कि हमें ये गुरु ही हमें उस ज्ञान करवाता है। गुरु ही हमारे जो दुख, चिंता, परेशानी है उनका इलाज करेंगे, कि हमारा वो पूरी तरह से यही परमानेंट इलाज करेंगे। और तब हमारे जीवन में जो दुख, चिंता, परेशानी आने वाली होती है वो भी गुरु दूर कर देता है, वो आने नहीं देते। तो ये अनुभव हमने सत्संग में आकर किया, क्योंकि संसार में तो हम होशपूर्वक जीवन नहीं जीते, अपना समय ऐसे ही निरर्थक करते रहते हैं, बुराई में, दूसरों को दुख देने में, किसी की गलत हाँ में हाँ मिलाने में, असत्य में। हम कभी सत्य से जुड़ जाते हैं, कभी असत्य बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि असत्य हम सोचते हैं कि कोई कुछ कह देगा तो हम असत्य बोल देते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन सत्संग में आकर हम सत्य से जुड़े, और हम क्योंकि सत्य को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बात होती है वही बोल देते हैं, बोलनी होती है, लेकिन असत्य को तो बनाने की ज़रूरत होती है। तो जब हम सत्संग में आते हैं तब हम होशपूर्वक जीवन जीना सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करना है,
हमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इनका हम भेदभाव मतलब इनमें हम भेदभाव कर पाते हैं। और हमारी जो इंद्रियां हैं इनसे हम सत्कर्म कर पाते हैं। भावधारा में बताया ना कि हम इनसे सत्कर्म करेंगे जब हम होशपूर्वक जीवन जिएंगे। लेकिन अगर तभी हम अपनी वाणी का सदुपयोग कर पाएंगे, किसी को दुख नहीं दे पाएंगे, किसी को गलत शब्द नहीं बोलेंगे। और अगर हम बेहोशी में जीवन जिएंगे संसार में रह के और भक्ति नहीं करेंगे, तभी हम बेहोशी में जीवन जीते हैं। और तब हम अपनी वाणी का भी गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं वाणी का, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको तकलीफ़ होगी, लेकिन जब हमें कोई कुछ बोलता है तब हमें तकलीफ़ होती है। तब इसका ज्ञान हमें सत्संग में आकर होता है कि हमें किसी को गलत शब्द नहीं बोलते। हम खुद तो आदर चाहते हैं और दूसरों का अनादर करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम दूसरों को दो, कि तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तुम अपना मतलब आदर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो दूसरों का भी आदर करो, सम्मान करो, दूसरों को भी शांति दो, सुख दो, तभी तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तो गुरुदेव बाबा और गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु माँ, आपने जैसे हमारे जीवन में खुशियाँ भरी, आपने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। हमारा जीवन में इतने दुख, चिंता, परेशानी आई, लेकिन उस समय हम निराधार थे, कोई एक इष्ट का आधार नहीं था हमारे पास। और यहाँ पर आकर हमने जाना, अनुभव किया कि हमारे जीवन में जब से हम गुरु माँ के पास आए, गुरु माँ ने हमें एक इष्ट का आधार दिया और विश्वास दिलाया कि ये तुम्हें एक इष्ट का आधार लोगे और एक इष्ट की भक्ति करोगे और उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख, चिंता, परेशानी नहीं आएगी। बस तुम्हें उस इष्ट के प्रति और गुरु माँ के प्रति अपने विश्वास बनाए रखना है। अगर गुरु जो भी तुम्हें बात कहे उसको अपना मंत्र मतलब उसको अपने अंदर में धारण करना है कि नहीं, जो भी कहा है इन्होंने मेरे अच्छे के लिए कहा है। चाहे उस समय तुम्हें गलत लगे, लेकिन तुम बाद में तुम समझ पाओगे कि हाँ मेरे अच्छे के लिए कहा है। तो विश्वास बना के रखना है, श्रद्धा रखनी है, गुरु की आज्ञा का, गुरु के वचनों का आदर करना है, उनका पालन करना है, तभी तुम्हारा वो इष्ट साथ देगा। और एक इष्ट की भक्ति करोगे, ये नहीं है कि यहाँ पर आकर कह दिया कि हम एक इष्ट की भक्ति कर रहे हैं और घर पर जाकर हम अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, लेकिन जो भी करना है इनका करना है, तब तुम्हारा वो साथ देगा। कि संसार में जैसे हमारा पति होता है तो हम उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं, किसी और से नहीं प्यार करते। तो ऐसे ही हमें सत्संग में आकर जो हम इनसे रिश्ता बनाया है उसी के अनुसार हमें चलना है, तो ये हमारा साथ ज़रूर देता है। और ये हमने अनुभव किया है। और यहाँ पर जो भी बहनें आती है वो सब अनुभव भी करती हैं कि हमारे जीवन में कितनी अशांति थी, कितना गलत मतलब हम संग में थे, कितने मतलब बुराई करते थे, कितनी निरर्थक बातें करते थे, लेकिन सत्संग में आकर हमारा विवेक जुड़ता है, विवेक जगता है। और विवेक जगता है तो हम सोच समझ कर चलते हैं, सोच समझ कर चलते हैं तो तब हमें समझ में आती है कि हमने अपने जीवन को कितना निरर्थक गवा दिया, कितना समय खराब कर दिया हमने अपना। लेकिन यहाँ आकर अब भी अगर हम अपने समय का सदुपयोग कर ले तो भी हमारे जीवन सुंदर बन जाएगा और हम सत्य के रास्ते पर चल पाएंगे, अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे और कदम कदम पर गुरु हमारी रक्षा भी करेंगे। लेकिन उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा और दूसरों का भी तभी हम अच्छा कर पाएंगे। गुरु माँ में कहती है कि तुम सत्संग करो, सत्संग करोगे, भक्ति करोगे, तभी तुम किसी को कुछ दे पाओगे। संसार में जो पशु होते हैं और भी होते हैं वो भी मतलब किसी के मतलब उनका वो भी काम आते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो इस जीवन का सदुपयोग करो। इस जीवन को मतलब ऐसे ही निरर्थक करके चले जाओगे तो वापस तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका सदुपयोग करोगे और जो तुम्हें भाव मिला है, जो तुम्हें प्यार मिला है, उसको तुम दूसरों में बांटोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर है और वो और भी सुंदर हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख, चिंता, परेशानी है वो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम दूसरों को अच्छा दोगे तो अच्छा ही तुम्हें मिलेगा। तुम दूसरों को लाभ पहुँचाओगे, तुम दूसरों के किसी को कोई परेशानी आ रही है उसको बताओगे कि हमारे गुरुदेव के पास आओ, हमारे भाव योगी संत का सत्संग करो, तो उसमें तुम विश्वास करो तो तुम्हारा दुख दूर होगा। तो जो तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दो, तभी तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो यही प्रार्थना करती हूँ मैं गुरु माँ गुरुदेव गुरु बाबा से कि हम आपका निरंतर सत्संग करते रहें और आपने जो हमें हमारे जीवन में खुशियाँ भरी हैं वो हम दूसरों में भी बाँटें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारा जीवन का जो हमें ये जीवन मिला है उसका सदुपयोग होगा। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार।